सुजुकी की मेड इन इंडिया पहली ई स्कूटर नाम है ई एक्सेस और आप इस स्कूटर को पहले भी जनवरी में भारत मोबिलिटी एक्सपो में देख भी चुके होंगे। लेकिन जो आपने स्कूटर देखा था और जो भी आपने जानकारी ली थी वो थी कॉन्सेप्ट स्कूटर, और जो स्कूटर आज देख रहे हैं ये है प्रोडक्शन वाला मॉडल जो जल्द ही शोरूम में मिलनी शुरू हो जाएगी और कीमत खुलासा भी कंपनी जल्द करेगी। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि जो स्कूटर आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से जो एक्सेस है उससे अलग है, चाहे डिज़ाइन के मामले में हो या फिर फ्रेम के मामले में हो। इसे बिल्कुल इलेक्ट्रिक स्कूटर को ध्यान में रख करके बनाया गया है, इसी वजह से ये काफ़ी स्लिम है, स्लीक है और एक्सेस से अलग है। सिर्फ नाम जो है एक्सेस लिया गया, लेकिन कहीं भी कुछ भी एक्सेस की तरह एक स्कूटर दिखती नहीं है। सामने का जो लुक है वो बिल्कुल अलग है, इसे थोड़ा सा जो नोज है की तरह रखा गया है और यहाँ पर एलईडी हेडलैम्प है और यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो टर्न इंडिकेटर है ये भी एलईडी का बना हुआ है। और जो टायर का साइज़ है फ्रंट और रियर दोनों में आपको 12 इंच का टायर दिया गया है और यहाँ पर जो टेलीस्कोपिक फोक है, डिस्क ब्रेक फ्रंट में दिया गया है। इसकी जो कैपेसिटी है 190 mm, जबकि रियर में आपको ड्रम ब्रेक दिया गया, उसकी जो साइज़ है ड्रम ब्रेक का वो है 130 mm। मैं बता दूं जो स्कूटर का जो हैंडल का डिज़ाइन है इसे सिंपल, सोबर और मोबिलिटी को ध्यान में रख करके डिज़ाइन किया गया है और जो सीट है इसे भी मोबिलिटी को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया ताकि आराम से इसमें 2 लोग बैठकर सफ़र कर सकें। साथ ही जो सीट का हाइट है वो है 765 mm ताकि छोटे हाइट के लोग भी इसे आसानी से चला सकें। सीट खोलना है, आप यहाँ पर प्रेस कीजिए, खोलने के साथ सीट खुल जाता है और यहाँ पर एक मैकेनिज्म दिया गया, लॉकिंग मैकेनिज्म, और ये काफ़ी यूनिक चीज़ है। और जो यहाँ पर छोटा सा जगह देख रहे हैं इसकी जो कैपेसिटी है कंपनी कहना है 17 लीटर, छोटे सामान इसमें आ सकते हैं। और ये जो सीट है खोलने के बाद ऐसे लॉक हो जाता है, बंद करना है यहाँ से कीजिए और ये से लॉक हो जाता है। और इसके अंदर ये जो आप नॉब देख रहे हैं ये मल्टी फंक्शनल नॉब दिया गया है, कहीं भी आपको फिजिकल की नहीं है। आपको यहाँ पर चार्जिंग का नीचे ऑप्शन दिया गया, आप प्रेस कीजिए ये खुल जाता और यहाँ पर आपको चार्जिंग का सॉकेट के लिए पॉइंट दिया गया है। और कंपनी 2 तरह के चार्जिंग दे रही है, पहला जो है वो है 650 वाट का घर में होम चार्जर दे रही है जिसके सहारे आप करीब 6 घंटे में स्कूटर को फुल चार्ज कर सकते हैं। और जो फास्ट चार्जर है उससे करीब 2 घंटे के आसपास टाइम लगता है फुल चार्ज होने में। बंद करना है, आप इसे यहाँ पर इसे बंद कीजिए और यहाँ पर ये बंद हो जाता है। और ठीक इसके बगल में यहाँ पर USB का सॉकेट दिया गया ताकि फ़ोन या दूसरे डिवाइस आप आसानी से चार्ज कर सकें। और जो ये जो स्क्रीन देख रहे हैं आप इसको ऑन किया, ऑन करने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। इसका जो स्क्रीन का साइज़ है 4.2 इंच TFT स्क्रीन है जिसके अंदर आपको रेंज, आपका ट्रिप 1, ट्रिप 2, बाकी सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले होता है। साथ ही आप अपने फ़ोन को ब्लूटूथ के सहारे कनेक्ट भी कर सकते हैं। और इस स्कूटर के अंदर 3 राइड मोड मिलता है, एक है इको और राइड मोड के लिए यहाँ पर सेलेक्ट के लिए मोड का फंक्शन बटन दिया गया है, एक है इको, दूसरा है राइड ए और तीसरा है राइड बी। साथ ही इसमें रिवर्स मोड भी दिया गया। रिवर्स मोड के लिए यहाँ पर जो आप किल स्विच दिया गया रेड कलर का, इसके अंदर ही आप प्रेस करेंगे तो रिवर्स मोड में जाता है। इसके लिए थ्रोटल को आपको रिवर्स पोर्शन में लेके जाना पड़ता है। और मैं बता दूं कि इसके अंदर जो बैटरी पैक है कंपनी यहीं पर बैटरी पैक को असेंबल करके लगा रही है और यहीं पर आपका बैटरी पैक ऑप्शन दिया गया है। और बैटरी पैक की जो कैपेसिटी है 3 किलोवाट का, जबकि जो मोटर है ये मोटर यहाँ पर लगा हुआ है, CMSM मोटर है और ये बेल्ट ड्राइव के सहारे काम करता है। और मोटर की जो पावर आउटपुट है वो है 4.1 किलोवाट। यहाँ पर मोटर आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। और ये आपका व्हील है और मोटर से व्हील के साथ जो कनेक्शन है वो है बेल्ट ड्राइव और ये रीजनरेटिव सिस्टम के सहारे काम करता है। ब्रेक मारेंगे या फिर थ्रोटल को डिसलेट करेंगे तो आपका बैटरी चार्ज भी होता है। अब सवाल उठता है कि जो ई एक्सेस है इको मोड में इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, राइड ए और राइड बी में इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, टॉप स्पीड कितनी है, साथ ही जो ब्रेक रीजनरेटिव सिस्टम है वो कितना बेहतर तरीके से काम करता है, साथ ही जो इसका ब्रेकिंग सिस्टम है वो कितना बेहतर है, ये सब कुछ जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी राइड पर।
सुजुकी जो ई एक्सेस है, जो इसका राइड मोड है, 3 राइड मोड मिलते हैं, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। और जो इको मोड है उसकी में जो आपको रेंज है वो काफ़ी अच्छा खासा मिलता है, लेकिन जो टॉप स्पीड है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। आप आराम से 45 से 50 तक चला सकते हैं, और थोड़ा सा अगर आपको विंड और रोड कंडीशन अच्छा हो तो आप 55 तक भी जा सकते हैं। जैसे ही आप मोड चेंज करते हैं राइड ए और राइड बी में, तो आराम से आप 60, 70, 75 तक आसानी से स्कूटर टच कर जाती है। और जो इसका ब्रेकिंग सिस्टम है वो कमाल का है। ब्रेक मारिए स्कूटर रुकती है, क्योंकि जो इसका सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है वो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि जो बैटरी पैक है ठीक सेंटर में फिट किया गया है। ई एक्सेस का जो राइड मोड है, जो बटन है, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। अगर आप इको मोड में चला रहे हैं, अगर आपको राइड ए या राइड बी में जाना है तो आपको स्कूटर को रोकना पड़ेगा, रोक करके ही आपको मोड चेंज करना पड़ेगा। जबकि इस सेगमेंट के जितने भी बाकी स्कूटर हैं आप चलते हुए आसानी से चेंज कर सकते हो। तो ये आज स्कूटर का एक वीक पॉइंट है। हो सकता है आने वाले दिनों में कंपनी इस पर काम करे और इसको चेंज करे। सुजुकी ई एक्सेस का जो सीधा मुकाबला है होंडा की जो एक्टिवा है, ई एक्टिवा, उससे है। जो हीरो मोटो की जो विडा स्कूटर है उससे है, और बजाज चेतक है उससे है। अब देखना होगा कंपनी इसकी कीमत कितनी रखती है।